हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अख्तर मिर्ज़ा हाजिर हूँ लेकर एक और नया प्रोग्राम गुरु के यहाँ। दोस्तों, काफ़ी लंबे वक्त से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो पा रहा था अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से, और अब मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, बग़ैर वक्त को बर्बाद किए, बग़ैर टाइम ज़ाया किए, वो टॉपिक है आर्यन खान। आर्यन खान, ऐसा लगता है कि आर्यन खान का जो पद है वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंचा हो गया, या हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया। आर्यन खान, ऐसा नहीं कि मैं उसका बचाव कर रहा हूँ या मुझे उससे कोई लगाव है या मुझे कोई उससे उल्फत है, उनसियत है, हरगिज़ भी नहीं। मेरी तरफ से अगर वो मुजरिम है, उसको 10 साल की सज़ा होती हो तो 15 साल की सज़ा हो, मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं साफ कहने वाला हूँ, साफ कहता हूँ, साफ करता हूँ। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर उस शख्स ने गलत किया है, और पहले मैं आपको ये बता दूँ ये पूरा वाक़या क्या है। पूरा वाक़या ये है कि एक क्रूज़ शिप है जिसके ऊपर 1200 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, और 1200 लोगों में बताया ही जाता है कि ये कुछ 8-10 लड़के, 12 लड़के ये कोई पार्टी कर रहे थे अलग में, जिसको रेव पार्टी कहा जाता है। उस पार्टी के दौरान वहाँ नशीले प्रोडक्ट्स पाए गए हैं, जिन चीज़ों से नशा किया जाता है। अब अल्लाह जाने उसमें कोकीन है, हीरोइन है, चरस है, अफीम है, स्मैक है, मुझे नहीं पता। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, सिगरेट, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, शराब, खैनी, इन चीज़ों में से क्या क्या वहाँ पाया गया। जो पाया गया, जो चीज़ सस्पिशियस थी, जाहिर सी बात है एनसीबी ने कार्रवाई की उस पर, उसको पकड़ा और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब मुझे जो इसके ऊपर बात करना है, वो बात सिर्फ इतनी करनी है। पहली चीज़ ये कि हमारे हिंदुस्तान का ये कानून है कि जब ऐसे केसेस में, एनडीपीएस के केसेस के अंदर जब किसी को पकड़ा जाता है या नकली करेंसी के मामले में किसी को अरेस्ट किया जाता है रेड हैंडेड, रंगे हाथों, तो उसकी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हमारी जो टीम होती है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, बहुत आगे तक जाती है, और जो आखिरी कड़ी जहाँ तक हाथ हो पाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ तक आखिरी कड़ी मौजूद होती है, वहाँ तक उसको वो पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि फ़ौरन पकड़ लिया जाए, टाइम लगता है। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, सबका अपना अपना सिस्टम होता है, उसमें वक्त लगता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। अब हमारी बात में जो पेच शुरू होता है, जो खम शुरू होता है, वो यहीं शुरू होता है। वो पेच ये है कि अगर आर्यन खान ने उसके पास या उसके साथियों के पास किसी मिकदार में, एक छोटी सी मिकदार के अंदर कोई भी ड्रग उसके पास मिला, जो कि कानूनी तौर से जुर्म है, गलत है, हम उसकी हरगिज़ भी हिमायत नहीं करते। बिल्कुल उसको पकड़ो, और उसके साथ साथ जो पूरी चेन है, पूरी टीम है, सबको पकड़ो। पहला सवाल ही खड़ा होता है मीडिया से कि जब वहाँ आर्यन खान के अलावा और भी 8, 9, 10, 11, 12 जो भी लोग पकड़े गए हैं, उन लोगों को इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आर्यन खान। आर्यन खान क्यों? आर्यन खान क्या है? आर्यन खान कोई हमारे लिए कोई मॉडल है? कोई हमारे लिए बहुत ख़ास चीज़ है? कोई हिंदुस्तान का लीडर है? कोई हिंदुस्तान का साइंटिस्ट है क्या? क्या कोई फौजी है क्या वो हिंदुस्तान का? कोई अहमियत नहीं, एक आम आदमी हमारे लिए। ठीक है, होगा किसी ख़ास आदमी का बेटा, लेकिन वो एक आम आदमी है, और अब उसने जब जुर्म किया है तो मुजरिम है। उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करना खाली सिर्फ इसलिए चूँकि वो नाम का मुसलमान है। नाम का मुसलमान होना और काम का मुसलमान होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब उसका बाप काम का मुसलमान नहीं है तो बेटा क्या काम का मुसलमान होगा? बहरहाल, मैं इस बात में भी नहीं जाना चाहता कि वो अच्छा मुसलमान है या कैसा मुसलमान है, वो जाने, उसका काम जाने, उसका मामलात वो जाने और अल्लाह जाने। अब सवाल ये होता है कि 15 ग्राम, 17 ग्राम या 18 ग्राम या 20 ग्राम जो भी वहाँ जो भी ड्रग पाई गई, जौन सी भी ड्रग पाई गई, सुनने में ये भी आया है, जो हमने सुना है खबरों में, न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ वगैरह के अंदर, कि उसमें आर्यन खान के पास से बरामद नहीं हुई, उसके जो फ्रेंड सर्किल में और जो लोग थे वहाँ जो पार्टी कर रहे थे, उन लोगों के पास से बरामद हुई। बहरहाल हम तो कहते हैं कि उसके पास से बरामद हुई हो, खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं।
अब सवाल ये होता है, अभी चंद दिन पहले, तकरीबन 20-25 या 1 महीने पहले, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी जी, जो आजकल भारतीय सरकार की कंपनियां खरीद रहे हैं धड़ल्ले से, उनके सी पोर्ट पर 20,000 करोड़ की हीरोइन, कोकीन, चरस, जो भी कुछ है वो पकड़ी गई, और उसको हिंदुस्तानी मीडिया ने इतनी भी जगह नहीं दी जितनी के एक मर्डर केस को न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल को जगह देना चाहिए, जबकि कितना बड़ा कांड है। तो मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन जो है वो सिर्फ यही है कि मीडिया को 2 तरीके का रुख नहीं अपनाना चाहिए। जैसी सच्चाई है, जैसी हकीकत है, वैसी दिखाना चाहिए, और सच्चाई दिखाने में कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई झिझक नहीं होना चाहिए। अगर ज़मीर जिंदा है, सच्चाई दिखाइए, और ज़मीर मर चुका तो क्या कह सकते हैं। खुदा हाफिज।